हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी और कैसे डील कर रहे हो अपने डिप्रेशन को। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपने विचारों की शक्ति से कैसे डिप्रेशन को ठीक कर सकते हैं। और मैं एक्चुअली ये बताऊंगा नहीं सिर्फ कि कैसे ठीक करेंगे, मैं ठीक किया हूँ इसलिए बताऊंगा इसलिए इस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली थी, ना ही कोई साइकेट्रिस्ट हेल्प लिया। मैं खुद से अपनी हीलिंग की है, विदाउट मेडिसिन, विदाउट साइकेट्रिस्ट हेल्प। और जो भी किया था खुद से किया था, और अपने थॉट्स को करेक्ट किया था और डाइट में सुधार किया था। और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरा डिप्रेशन बहुत बहुत ही डीपली, मतलब बहुत ही बॉटम में पहुँच गया था, बहुत डीप में। और वहाँ से मैं बाहर आ गया हूँ। और मुझे इतने सारे सिम्टम्स थे कि बहुत सारे सिम्टम्स तो याद भी नहीं रहे। साल भर तक मैं इसमें जूझा था। तो सिम्टम्स की वीडियोस भी मैंने पीछे बना के डाल रखा है, जितने याद आए उतने मैंने उसके बारे में बताया आप लोगों को। और उस पर बताऊँगा कि ये सारे सिम्टम्स को आप कैसे ठीक कर सकते हो, और कैसे जो भी आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं इसमें उसको कैसे करेक्ट कर सकते हो। उस जो थॉट्स आते हैं उसको मतलब कैसे रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, कैसे रिप्लाई करना पड़ेगा कि वो उन थॉट का असर धीरे धीरे कम होने लगे आपके ब्रेन में और आपकी हीलिंग होने लगे। इस सब पे चर्चा करूँगा मैं आज। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और एक बात और बता दूँ यार, मैं वीडियो में सामने नहीं आता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है फेस दिखाना डिप्रेशन जैसी चीज़ों पर वीडियो बनाकर। और मैं ये सोचा भी नहीं था कभी कि मैं कभी लाइफ में डिप्रेस होऊंगा और मुझे ये सब करना पड़ेगा। और मैं ये इसलिए कर रहा हूँ कि जो भी इसमें फंसे हुए हैं, जो भी लोग, उनको मेरे तरफ से हेल्प मिल सके और मेरी वीडियोज़ और उनके पास पहुँच सके कि वो भी ठीक हो सके, वो भी सेल्फ हीलिंग सीख सके और उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आए कि कोई बंदा तो ठीक हुआ है, सेल्फ हीलिंग की है और विदाउट मेडिसिन तो ठीक हुआ है, तो मैं भी ठीक हो सकता हूँ। ये थोड़ी होप आए ऐसी वाली, इसलिए मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। अदरवाइज़ मेरा ऐसा कोई पर्पस नहीं है कि ना ही मैं कोई यूट्यूबर हूँ और ना ही मैं एक एस्पिरेंट हूँ, यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करता हूँ अपना। तो मैं बस हेल्प के लिए बना देता हूँ कि शायद मिल जाए, किसी को ना किसी को हेल्प मिल ही जाएगा। जो भी ढूंढ रहा होगा, कोई तो ऐसा होगा जो सेल्फ हीलिंग देख रहा होगा, कहीं ढूंढ रहा होगा, नहीं मिल रहा होगा। क्योंकि सेल्फ हीलिंग पे वीडियो है ही नहीं, चैनल पे वीडियोज़ नहीं पड़े। कोई ना कहीं से लोग हेल्प लिए ही हैं, साइकेट्रिस्ट हेल्प, मेडिसिनल हेल्प, और फिर भी ठीक हुए हैं तो वो 100% ठीक नहीं हुए हैं, कुछ ना कुछ उनका प्रॉब्लम है ही। लेकिन अगर आप सेल्फ हीलिंग कर लेते हो तो मैं आपको एग्रीमेंट बना कर देता हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं बचेगा, सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो जाते हैं इसके। और डिप्रेशन 110% हील हो जाता है, ठीक हो जाता है। ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। और बेवकूफ़ लोगों के चक्कर में मत पड़े कि जो नेगेटिव बातें करते हैं कि डिप्रेशन जिसको हो गया उसकी लाइफ ख़राब हो गई, ये ठीक नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ठीक होता है और लाइफ वाइफ कुछ ख़राब नहीं होती है। इवन लाइफ पहले से बेटर हो जाती है। जो डिप्रेशन से बाहर निकलता है ना, उसकी लाइफ पहले से 1000x बेटर हो जाती है, पहले से 1000x ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है। और उसकी जिद्द, साहस, कॉन्फिडेंस, सब कुछ 100x में नहीं 1000x में बढ़ जाता है, ये समझ लो। और मैं ये अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस बता रहा हूँ, सेल्फ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, सॉरी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जब मुझे थॉट्स आते थे नेगेटिव, मैं क्या करता था उस टाइम पे। जैसे मुझे थॉट्स आते थे, बहुत सारे डिसीज़ के थॉट्स आते थे उस टाइम पे जब मैं डिप्रेशन से सफ़र कर रहा था। और वो थॉट्स भी आते थे तो उसके साथ बॉडी में मेरे सिम्टम्स भी आते थे। जैसे थॉट्स आए कुछ कि ऐसा लगता था कि मेरे हाथ पैर ना वीक हो गए थे, तो मुझे लगता था कि मेरे हाथ पैर में पैरालिसिस हो जाएगा और मैं कुछ दिनों में चल नहीं पाऊँगा। तो मेरे हाथ और पैर में राइट साइड के वैसे सिम्टम्स आने लगते थे। लगता था कि मेरा हाथ मूव ही नहीं कर रहा है ठीक से, या मेरा पैर ठीक से मूव नहीं कर रहा है, या कभी लगता था कि ना मेरा पैर सुन्न हो गया, एकदम से ठंडा हो गया। कभी हाथ में ऐसे लगता था और लगता ही नहीं था। ऐसे सिम्टम्स हो जाते हैं यार, ब्रेन पता नहीं कौन से स्टेट में चला जाता है, आई डोंट नो, बट ऐसा होता था। और लगता नहीं था, सिर्फ ऐसा होता था बॉडी में मेरे कि हाँ ऐसा हो रहा है। फिर मैं उसको लेकर बहुत डर जाता था कि शायद मैं अब चल नहीं पाऊँगा, और या मैं अपने हाथों से खाना नहीं खा पाऊँगा, वगैरह वगैरह। बहुत सारे थॉट्स आते थे ऐसे। और जब कभी मेरा वेट लॉस हो रहा था
तो कभी तो ऐसा लगता था कि मुझे शुगर हो गया है, कभी लगता था कि एड्स वगैरह हो गया है, कभी लगता था कि नहीं कैंसर हो गया है मुझे, इसलिए इतना वेट लॉस हो रहा है। फिर इसको मैं करेक्ट करता था ऐसे कि मेरे सारे रिपोर्ट्स तो नॉर्मल हैं, मेरे रिपोर्ट में सारे नॉर्मल है, इतने सारे रिपोर्ट्स मैंने इतने सारे टेस्ट करा लिए, सारे तो रिपोर्ट्स नॉर्मली आ रहे हैं। तो क्या अगर कुछ होता भी, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम होता तो रिपोर्ट में किसी भी चीज़ की डिफिशियंसी तो आती, बट ऐसा कुछ आ ही नहीं रहा था। सब कुछ इतना होना चाहिए प्रचुर मात्रा में था। तो उसको मैं उस तरह से ठीक करता था कि ये जस्ट तुम्हारा ब्रेन क्रिएट कर रहा है ये थॉट्स, और तुमको कुछ हुआ नहीं है, ये ब्रेन का एक पैटर्न बन गया है ये थॉट्स क्रिएट करने का, और इसको इग्नोर मारो, तुम बिल्कुल हेल्दी हो, स्वस्थ हो। मैं अपने से कहता था अंदर ही अंदर, और कुछ नहीं हुआ है, ये ब्रेन क्रिएट कर रहा है थॉट्स को, बस उस थॉट्स को तुम देखो और जाने दो उसको, उस पर ना रिएक्ट मत करो। मैं ऐसे कहता था और वो मैं करता था। वैसे जब थॉट्स आते थे तो मैं उस थॉट्स को देखता था, कैसे थॉट्स आ रहे हैं, मुझे कैसा हो रहा है। और मैं कितने बार से नोटिस कर लिया कि ये जस्ट थॉट्स ही आ रहे हैं और ऐसा मुझे कुछ हो नहीं रहा है। तो उस नोटिस की वजह से भी मैं फिर उस थॉट्स को देखने लगा और फिर उस पर रिएक्ट करना धीरे धीरे कम किया, और वो मेरी जो नेगेटिव थॉट्स का जो पैटर्न था वो धीरे धीरे ब्रेक होने लगा। और फिर मैं अपने माइंड के डाइवर्ट करने के लिए बहुत सारा चीज़ करता था, जैसे रनिंग वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह की मतलब कुछ देर के लिए तो ये बिल्कुल इन सब चीज़ों से कट ऑफ हो जाए मेरा माइंड, कि मतलब मान लो 10 मिनट भी कर देते हो बिल्कुल कट ऑफ, कि ये सब बिल्कुल थॉट्स आता ही नहीं है, तो 10 मिनट के लिए तो ब्रेक हो गया ये थॉट्स। तो ऐसे करते करते मैं ना बढ़ाने लगा उस सब चीज़ को, रनिंग को, एक्सरसाइज को, या फ़ोन में कुछ देख भी रहा हूँ तो ये डिप्रेशन वगैरह से रिलेटेड कुछ नहीं देखता था। फिर मैं कुछ ऐसी चीज़ें देखता था जिसमें पहले से मुझे बहुत इंटरेस्ट था कि मेरा ध्यान दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाए और ये डिप्रेशन वाले थॉट्स आना बंद हो जाए, मैं कुछ और सोचना स्टार्ट करूँ और ये पैटर्न ब्रेक हो जाए। क्योंकि मुझे पता चल गया था कि मुझे कुछ हुआ ही नहीं यार, मैं जस्ट इसमें फंस गया हूँ, मेरा ब्रेन फंस गया है विचारों में और कुछ नहीं हुआ है। मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं चीज़ों को सबको समझ पा रहा हूँ, लोग क्या कर रहे हैं सब कुछ, मतलब सब कुछ समझ में ही आ रहा है। तो जस्ट थॉट ही आ रहा है ना कि तुमको ऐसा हो गया है, तुमको वैसा हो गया, और हम फंसे हुए हैं इसमें, उसको ले लेकर डर रहे हैं, पैनिक हो रहे हैं। तो ये फिर मैं ऑब्जर्व करने लगा बाद में। लेकिन जब पहले हुआ था जो मुझे डिप्रेशन, जब बहुत ही सीवियर लेवल पे था, तो उस टाइम पे ये कंट्रोल नहीं हो पाता था। मुझे लगता था कि हकीकत में ही होने वाला है, जो भी मुझे थॉट्स आ रहे हैं वो सच में ही होने वाला है और पक्का मुझे कोई ना कोई बड़ी बीमारी हो गई है। लेकिन ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं था। ऐसे बीमारियों के थॉट्स सभी को आते हैं जो भी डिप्रेशन में फंसे हुए हैं ना, हेल्थ एंजाइटी में, DPDR में, ये सभी को आते हैं थॉट्स भाई, सभी को आते हैं। आप नए नहीं हो कि आप ही को आ रहे हैं ऐसे थॉट्स और किसी को आ ही नहीं रहेंगे, सभी को आते हैं ऐसे थॉट्स। तो इसको ठीक करने का वही तरीका है, थॉट्स जो आ रहे हैं ना उस पर रिएक्ट मत करो, उस थॉट्स को देखो, ये जस्ट थॉट्स हैं, जैसे और सारे थॉट्स आते हैं ना आपको, उसी थॉट्स की तरह ये भी थॉट्स आ रहे हैं। तो उनको देखो और उस पर रिएक्ट मत करो। देखो कुछ देर में वो थॉट्स चले जाएंगे, फिर दूसरे थॉट्स आएंगे, फिर कुछ अच्छा सोचने की कोशिश करो, और जो अच्छे थॉट्स आ रहे हैं उसको पकड़ो, उसको पकड़ने की कोशिश करो। और माइंड डाइवर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ करो, रनिंग मारो, एक्सरसाइज करो, या कोई गेम वगैरह ही खेल लो। पढ़ने कुछ मन नहीं कर रहा, ऐसा नहीं हो रहा, तो कुछ करो कि माइंड डाइवर्ट हो, ये डिप्रेशन वाले विचार से डाइवर्ट हो सके जो भी आ रहे हैं। तो मैं ये सब करता था। और इसको ब्रेक करने का दूसरा ये तरीका है कि एक्सेप्टेंस लाओ, एक्सेप्ट करो। आपको जो कुछ भी थॉट्स आ रहे हैं ना, इसमें जो कुछ भी, किसी भी बीमारी की, बड़े से बड़े बीमारी की, चाहे मरने की, चाहे कुछ भी, हार्ट अटैक के या लंग्स कैंसर के, वाट एवर, जो कुछ भी थॉट्स आ रहे हैं ना आपको, उस पर रिएक्ट मत करो, उसको एक्सेप्ट कर लो। ठीक है यार, मैं ऐसे ही जी लूँगा, जो होना है हो जाए, मैं ऐसे ही जी लूँगा और मुझे डरना नहीं है बिल्कुल। ऐसे भी लाइफ मेरी कौन सी बढ़िया चल रही है यार, इतने दिनों से ज़िंदगी ऐसी हो गई है, मरे मरे से, घर में डरे डरे से, अकेले रह रहे हैं हम, किसी से कुछ अच्छा नहीं लगा। ऐसी भी तो ज़िंदगी अच्छी नहीं चल रही है,
तो इतना उस ज़िंदगी के लिए क्यों डरना यार, क्यों डर रहे हो? डरो ही मत, उसको एक्सेप्ट कर लो उस थॉट्स को, जो भी थॉट्स आ रहा है कि कोई भी। इसमें थॉट्स ऐसे भी आते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स का डेथ हो जाएगा, या तुम्हारे कुछ हो जाएगा, तुम्हारा डेथ हो जाएगा, या तुम्हें कैंसर हो जाएगा, या पेरेंट्स को कोई भी बड़ी बड़ी बीमारी हो जाएगी। ऐसे ऐसे थॉट्स आते हैं। वो जो भी थॉट्स आ रहे हैं ना आपको, वो सारे थॉट्स को एक्सेप्ट कर लो कि ठीक है, हो जाने दो यार, होना है तो हो जाएगा, इसमें मेरा क्या कंट्रोल है। अब ईश्वर जाने, गॉड जाने, गॉड की जो मर्जी, होना है हो जाए, हमारा क्या कंट्रोल है। हम डर के भी क्या कर सकते हैं बताओ ना। अगर तुम किसी थॉट्स को लेकर डर रहे हो, तुम उस थॉट्स को, अगर होने वाला है कुछ ऐसा चीज़, तो तुम उसको ठीक कर सकते हो क्या, या तुम कंट्रोल कर सकते हो? तुम्हारे पावर है, तुम्हारे बस में इतना पावर है, तुम उस चीज़ को ठीक कर सकते हो? या क्यों कोई मरने वाला है, या तुम ही मरने वाले हो, तुम्हारी मौत होने वाली है, तो तुम्हारे अंदर उतनी कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है कि तुम अपने मौत को रोक सकते हो? नहीं रोक सकते हो ना। तो जब तुम वो रोक ही नहीं सकते हो, तुम उस मतलब उतना कैपेबल है हो ही नहीं, उतनी कैपेबिलिटी तुम्हारे में है ही नहीं कि तुम उसको रोक सकते हो। जो होना है, जो तुम्हारे विचार आ रहे हैं, तो उसके लिए डरना क्यों? हो जाने दो ना उसको। जो भी थॉट्स आ रहे हैं उसको एक्सेप्ट करो कि ठीक है, हो जाने दो, कोई बात नहीं। अगर मेरी मौत होनी है तो हो जाने दो, मैं डरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि अगर होनी है तो हो जाएगी यार, उसमें मैं डर के भी क्या करूँगा। ऐसे बोला करो ब्रेन को, और ऐसा बोलना सीख जाओगे ना, तो ये ब्रेन फिर डर जाएगा, वैसे थॉट्स क्रिएट करना बंद कर देगा, क्योंकि वो उसको समझ में आ जाएगी कि आपको इस थॉट से डर नहीं लग रहा है, आप तो इसको झेलना सीख गए, एक्सेप्ट करना सीख गए। तो इसको ब्रेक करने का ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है, और पहला तरीका वो है कि उसको रिएक्ट ही मत करो, उसको बस देखो। वो थॉट्स आ रहा है, जैसे और सारे थॉट्स होते हैं, वो भी उसी तरह आ रहा है, और वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। जब उस पर आप रिएक्ट करना बंद कर दोगे ना, तो उस थॉट्स को एनर्जी नहीं मिलेगी, और जब उस थॉट को एनर्जी नहीं मिलेगी, आप उसको भोजन दोगे ही नहीं, तो उतना वो थॉट बड़ा होगा नहीं, और ऐसे एक दिन कमज़ोर होते होते वो थॉट मर जाएगा और ख़त्म हो जाएगा, और आपका ब्रेन बिल्कुल हेल्दी हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा, और अच्छे थॉट्स क्रिएट करेगा। तो ऐसे करना पड़ेगा। इस जो भी आपका थॉट का पैटर्न बन गया, नेगेटिव थॉट का पैटर्न बन गया है, उसको तोड़ने के लिए ये सब रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। आपको खुद के अंदर एक्सेप्टेंस लानी पड़ेगी, फिर जाके ये ठीक होगा। अदरवाइज़ आप मेडिसिन से इसको ठीक नहीं कर सकते हो। मैं पहले ही बताया था, इसमें भी बता रहा हूँ, क्योंकि मेडिसिन आपको जस्ट रिलैक्स कर सकता है कुछ टाइम के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, बट जैसे मेडिसिन छोड़ोगे वो और फिर से सिम्टम्स शुरू होंगे आपके बॉडी में, फिर उसी स्टेट में चले जाओगे। तो कोई ऐसा तरीका ढूंढो ना कि जिससे 100% सोल्यूशन निकल जाए, और ये फिर पूरी लाइफ कभी आपको छू ही ना सके। डिप्रेशन, एंजाइटी और DPDR व्हाटएवर जो कुछ भी हो आपको ब्रेन से रिलेटेड इशूज़, सब खत्म हो जाता है। आपके विचारों में इतनी शक्ति है ना, ये पूरे ब्रह्मांड को हील कर सकता है। जो हमारी चेतना है ना, वो परमात्मा का अंश है, और ये परमात्मा से ही ये सब कुछ निकला है। जो भी ब्रह्मांड है, ये जो भी यूनिवर्स, जो भी जानते हो आप, प्लानेट, धरती, सन, ये सब कुछ परमात्मा से ही निकला हुआ है। और हमारी जो चेतना है, जिससे हम बोल रहे हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को, ये चेतना ही तो है। तो वो चेतना हमारी परमात्मा की अंश है, और जब परमात्मा का अंश हमारे बॉडी में है, तो हमारे अंदर परमात्मा की वो सारी डिवाइन शक्तियाँ भी हैं। समझ रहे हो मैं कैसे लिंक कर रहा हूँ? परमात्मा का अंश है, तो परमात्मा का अंश है, तो थोड़ा सा भी है, तो वो सारी डिवाइन शक्तियाँ हैं उसमें। बस आपको अपने विचारों को करेक्ट करना है, पॉजिटिव करना है, वो सारी शक्तियाँ आप में जागृत हो जाएंगी, आप स्वयं परमात्मा की तरह होने लगेंगे। और ये सारी हीलिंग, इस डिप्रेशन जैसा छोटा सी बीमारी से आप उलझे पड़े हो, ये इससे बहुत तगड़ी बीमारी को आप हील कर सकते हो, सेल्फ हील कर सकते हो। आपके लिए कुछ असंभव है ही नहीं। आप स्वयं परमात्मा का अंश हो। कभी आप खुद के बारे में समझो तो सही कि आप कितना पावरफुल हो, परमात्मा ने आपको कितना पावरफुल बनाया है। कभी जानो तो खुद को, तब तो समझ पाओगे। तो मेरे थॉट्स ऐसे थे, ऐसे हो गए मेरे थॉट्स, तो मैंने अपनी हीलिंग कर ली, खुद की हीलिंग कर ली खुद से। मुझे कोई साइकेट्रिस्ट हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। अगर ज़रूरत पड़ी थी ना किसी की, तो ईश्वर में यकीन की, ईश्वर में विश्वास होने की ज़रूरत पड़ी थी। मुझ में एक आया था ऐसे पावर कि मेरे अंदर परमात्मा का विश्वास आ गया
कि परमात्मा है, वो देख रहा है, मुझे ठीक कर देगा। और मैं ठीक होने लगा। और मैं ये सोचा कि अगर मैं मर भी जाता हूँ तो फिर परमात्मा के पास ही जाना है यार, सब कुछ उसी से निकला है, उसी में मिल जाना है, क्यों डरना। फिर से नई ज़िंदगी मिलेगी, नई बॉडी मिलेगी, डरेंगे क्यों यार। ऐसे भी डर डर के कौन सी ज़िंदगी सही हो रही है इसमें, तो डरना नहीं है। डरोगे तो नर्व आपका सेंसिटिव होते रहेगा और ये सारे सिम्टम्स आते रहेंगे और थ्रू आउट लाइफ आप फंसे रहोगे इसमें, और ये कभी हील नहीं हो पाएगा आपका डिप्रेशन। तो डरना नहीं है, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, और थॉट्स को सारे एक्सेप्ट करना सीखना है और अवॉइड करना सीखना है। बस इस तरह आप इसको ब्रेक करके खुद को हील कर सकते हो। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। और जो कोई भी मेरी वीडियो देख रहे हो तो इसको आप लोग अगर लाइक नहीं करोगे और शेयर नहीं करोगे तो ये ज़्यादा दूर तक पहुँच ही नहीं पाएगा यार। और फिर मेरा मन भी नहीं करता ऐसे वीडियोज़ बनाने के लिए, क्योंकि मैं यूट्यूब पे नया हूँ और कोई लगता है कि देख नहीं रहा है यार, तो उतनी खुशी नहीं होती है, तो मन नहीं करता है कि कोई देख ही नहीं रहा तो क्या बनाना। किसी के पास पहुंच ही नहीं रहा मेरी वीडियो, मैं जस्ट बना रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, लोगों को एक होप दिलाना चाहता हूँ और एक टेक्निक सिखाना चाहता हूँ कि कैसे डिप्रेशन से खुद से इसको हील किया जा सके, खुद से ही ठीक किया जा सके। मैं ये सिखाना चाहता हूँ सभी को, जितने भी फंसे हुए हैं लोग इसमें, और तो इसलिए मैं इस पर वीडियो शूट करता हूँ। और जब वो वीडियो चलेगी नहीं तो फिर मन नहीं करता है। तो अगर आप लोग देख रहे हो मेरी वीडियोज़, आप लोग को हेल्प मिल रही है मेरी वीडियो से, तो इसको शेयर करो, कमेंट करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो कि मेरे व्यूज़ बढ़े और मेरे पे मतलब लोग देखें कि मुझे मन करे इस पे बनाने की। मैं नए नए टेक्निक्स लेके आऊँगा, क्योंकि मैं खुद से हील किया हूँ। मैंने बहुत सारे टेक्निक यूज़ किए इसमें सेल्फ हीलिंग के लिए। मैं सारे बता दूंगा आप लोगों को, आप लोग बिल्कुल हील हो जाओगे, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और ये डिप्रेशन 110% ठीक होता है, इसमें डरने की बिल्कुल कोई बात नहीं है। मैं आपको एग्रीमेंट बना के दे दूंगा, क्योंकि मैंने की है, सेल्फ हीलिंग की है। आज मैं बिल्कुल बेहतरीन हूँ और बहुत खुश हूँ। मेरी सारी फीलिंग्स रिटर्न आ गई है और सारे थॉट्स, जो भी अच्छे थॉट्स थे सारे रिटर्न हैं, और मैं आज बिल्कुल हेल्दी हूँ, स्वस्थ हूँ। तो चलो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ और फिर नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, देखता हूँ कब। तो थैंक यू।